हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप सभी का स्वागत है प्लस 2 एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2021 मतलब 2021 के एग्जाम में हमारे सिलेबस में क्या है। तो सबसे पहले फ्रस्टम को हटा दीजिए, फ्रस्टम इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। इस बार हम लोगों को पढ़ना है क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फेयर, हेमी स्फेयर, बस ये चीज। तो आपको क्यूब और क्यूबाइड एक जैसा देखने को लगेगा, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्फेयर, हेमिस्फेयर एक जैसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को याद कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद हम लोग कुछ सवाल बना लेंगे तेजी से। तो देखिए, सबसे पहले देखिए क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है? तो देखिए, जैसे ये बुक है, ये बुक किस शेप में है? ये सॉलिड क्यूबाइड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि ये ठोस है, ठीक है। इसमें कहीं भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, खाली स्पेस नहीं है, ये सॉलिड है, ठीक। अब क्यूबाइड का मतलब क्या? तो देखिए, क्यूबाइड में लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा। तो अगर हम इसको मान लें, इसकी चौड़ाई, ये इसका ब्रेथ है, ठीक है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी लेंथ है। या आप इसे भी लेंथ मान सकते हैं, इसे लेंथ मान लें और इस वाले को आप ब्रेथ मान लें और इसे हाइट मान लें, ठीक है। और भी आप समझ सकते हैं इस रूम को, ये रूम सॉलिड क्यूबाइड तो नहीं है, हवा से भरा हुआ है, तो सॉलिड क्यूबाइड मान सकते हैं इसको। हवा ही को सॉलिड मान लीजिए फिलहाल के लिए। तो रूम भी क्या है, उसका शेप क्या है? क्यूबाइड का शेप है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले समझिए वॉल्यूम आता कैसे है। देखो, अगर हम ये बुक कैसे बना होगा, ये क्यूबाइड कैसे बना होगा, इसका इसका एक एक पेज को गौर करो। हर पेज में लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट काफी नेग्लिजिबल है क्योंकि काफी थिन होता है ये। तो एज कंपेयर टू, क्योंकि देखिए इसका जो ब्रेथ और लेंथ आएगा वो लगभग आप सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये। लेकिन इसका जो हाइट है, इसका हाइट है, तो आप इसका हाइट ये आप कैसे नापिएगा? एकदम मिलीमीटर में भी कम आएगा, माइक्रोमीटर में आएगा मेरे ख्याल से। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो लेंथ है, ब्रेथ है और लेंथ है, तो बहुत सारे पेज को मिलाने से क्या बना? क्यूबाइड बना। तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एक पर एक, तो एक पेज का एरिया कितने के बराबर होगा? तो एक पेज क्या रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का एरिया कितने के बराबर? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। ये रेक्टेंगल का एक पेज का, ठीक है, इस एक पेज का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये सारा पेज, इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका भी एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी को कब तक प्लस किया होगा? काफी बार, इन्फिनाइट बार तो नहीं कर सकते, काफी बार। इसमें अगर मान लीजिए 500 पेज है तो 500 बार मल्टीप्लाइड किया होगा, ठीक है। तो उस सारे पेज को एक के ऊपर एक रखने से हमें क्या मिलता है? एक हाइट मिल जाता है। तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एल इंटू बी इंटू एच, मतलब सिंपल, ये आपको क्या हो गया? एरिया हो गया। एरिया को हाइट से मल्टीप्लाइड कर दिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकल गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकल गया, ठीक। अब इसका आप सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? तो इसमें आप जोड़िए कितना सरफेस है। एक सरफेस ये, तो एक ठीक इसी के नीचे वाला, दो सरफेस, ठीक। एक ये सरफेस, तीन। तो एक इसी के ठीक इसी सरफेस के इधर, चार। और एक सरफेस ये, तो इसी सरफेस के इधर, पांच। एक दो, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, कुल 6 सरफेस है हमारे पास एक बुक में। अब तो सरफेस एरिया अगर आपको कह दिया निकालना है,
तो आप कैसे निकालिएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये कितने के बराबर होगा? तो 6 सरफेस है, एक सरफेस, इसका सरफेस का एरिया कितने के बराबर होगा? तो ये हो गया आपका ब्रेथ, ये हो गया आपका लेंथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एल बी। अब ये वाला जो सरफेस है इसके नीचे भी सेम सरफेस है, तो 2LB प्लस ये वाला, ये सरफेस अगर देखिए तो ये अगर आप लेंथ माने हैं, ये हाइट है, तो 2LH, तो इस साइड भी LH होगा इसलिए 2LH। फिर ये आप ब्रेथ माने हैं तो ये हाइट है, तो ये BH, तो इस साइड भी BH होगा, तो 2BH, तो प्लस 2BH। तो सरफेस एरिया क्या हो गया इसका? 2LB प्लस LH प्लस BH, ये हो गया। ये हो गया आपको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया इसको लिखेंगे। अब इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? इसमें कितना कर्व बन रहा है? तो कर्व मतलब क्या? कर्व मतलब आप जैसे ये रूमी है या ये है, तो इसका टॉप और बेस को आप छोड़ दीजिए, बाकी ये कर्व क्या बन रहा है? 1 2 3 और ये 4। मतलब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड और एरिया ऑफ 4 वॉल वो दोनों सेम ही होता है। तो आप एरिया ऑफ 4 वॉल भी समझ सकते हैं और कर्व सरफेस एरिया भी समझ सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो 4 सरफेस है, तो आप दीवारी समझ लीजिए। सबसे पहला फ्लोर का एरिया जो था उसमें लेंथ और ब्रेथ आप लिए थे, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ आप लिए थे, जैसे इस सरफेस का आप ये ब्रेथ लिए, ये लेंथ लिए, ठीक है, तो ये तो लेंथ हुआ और ये हाइट हुआ। तो इस वाले सरफेस का कितना हो गया? LH हो गया, और ये LH है तो इस साइड भी LH है, तो 2LH प्लस ये वाला BH हो गया, ये H है, ये B है, तो ये BH हो गया, ये सरफेस एरिया, तो ये सरफेस एरिया भी BH प्लस 2BH। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख देते, 2L प्लस B इंटू H, बस और कुछ नहीं। तो आपको फॉर्मूला अगर नहीं याद होता है तो आप अपने बुक को देख के याद कर सकते हैं। अपने बुक को देखिएगा तो आपको ये भी फॉर्मूला दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला को याद करते हैं। अब क्यूब क्या होता है? देखिए क्यूब जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है, अगर तीनों सेम है क्यूब में क्या होगा? लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होगा इज इक्वल टू हाइट होगा। क्यूबाइड का ही शेप को अगर हम लोग प्रॉपर कर दें, यूनिफॉर्म कर दें, तो वो क्यूब बन जाएगा, मतलब उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट को सेम कर दो तब। तो जाहिर सा बात है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? जाहिर सा बात है, मान लीजिए ये सब A के बराबर है, उसका L कोई मान लीजिए उसका LBH सारे साइड को हम लोग A मान ले, तो A के बराबर है, तो क्या होगा? A इंटू A मतलब A क्यूब। उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? जाहिर सा बात है A स्क्वायर A इंटू A स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर, और B इंटू H मतलब A स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस क्या होगा? सो क्यूबाइड में कुल कितने सरफेस थे? 6 सरफेस था, एक ऊपर एक नीचे एक ये, तो एक ये और एक ये, तो एक ये, 6 सरफेस था। और हर एक सरफेस का
एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस है तो 6a²। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सिलेंडर में हम लोग कैसे देखेंगे सिलेंडर का एरिया क्या होगा। सॉरी, सिलेंडर का एरिया नहीं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सिलेंडर आया कैसे। आपने इस तरह का सीडी देखा होगा। इस तरह का सीडी को तुम लोग अगर एक के ऊपर इस तरह का, अगर आपके पास बहुत सारा सीडी है, मान लीजिए 50 सीडी है, तो एक के ऊपर एक सीडी रख दो। एक के ऊपर एक सीडी रख देने से क्या एक शेप आ जाएगा। कौन सा शेप आएगा? सिलेंडर का शेप आएगा। तो सबसे पहले देखो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो एक सीडी का एरिया कितने के बराबर? एक सीडी का, ये सीडी क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। इसमें एक ये यहां से यहां तक तो रेडियस है, ये रेडियस तो है, ठीक है, ये रेडियस है हमारा। अब तो इसका एरिया कितने के बराबर? पाई आर स्क्वायर के बराबर। और इस तरह से आपने 50 सीडी रख दिया, उसका समथिंग हाइट आया होगा 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, या 10 यूनिट है, या 10 मीटर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 यूनिट आया होगा, उस हाइट को आपने एच मान लिया। इतना ऊंचा तक सीडी आपने रखा, उस हाइट को एच मान लिया। तो इसका वॉल्यूम कितने के बराबर हो जाएगा? तो बस सर्कल का एरिया में आपको एच को मल्टीप्लाइड कर देना है, ठीक है। ये क्या है? सर्कल का एरिया, उसमें हाइट को मल्टीप्लाइड कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सिलेंडर किससे बना है? तो सर्कल से ही बना है। एक के ऊपर सर्कल रख दीजिए तो आपको क्या आ जाता है? सिलेंडर आ जाता है, सॉलिड सिलेंडर आ जाता है। इसलिए ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतने के बराबर। अब उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या? अब एक के ऊपर एक आपने रखा है तो कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा एक के ऊपर। तो ये जो बाहर वाला सरफेस एरिया है, इसी को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो देखो कर्व सरफेस एरिया कितने के बराबर? तो एक का ये कैसा आया था? इसको बहुत सारे को ऊपर एक के ऊपर एक रखने से, तो एक का कर्व सरफेस एरिया, एक का ये चारों तरफ वाला एरिया जो है, ये चारों तरफ वाला एरिया, ये कितने के बराबर? तो ये जाहिर सा बात है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर के बराबर। तो इस तरह से आपने बहुत रखा था, h हाइट तक रखा था, 2 पाई आर इंटू एच। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या? तो टोटल सरफेस एरिया, तो ये कर्व सरफेस एरिया तो है ही, प्लस बेस का एरिया और उसके टॉप का एरिया। तो टॉप में क्या रखा हुआ होगा? टॉप में तो आपको ये सर्कल ही होगा, ये सर्कल ही होगा। तो सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से हम लोग इसका जाने। तो देखिए बेसिकली हम लोग को जानना क्या है? वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हमने क्यूब का जाना, क्यूबॉइड का जाना, सिलेंडर का जाना। अब मान लीजिए ये सिलेंडर हॉलो सिलेंडर होगा, इस तरह का हॉलो सिलेंडर होगा, बीच से खाली होगा, सॉलिड नहीं होगा, तब आप क्या करना होगा? तो जाहिर सा बात है, गौर कीजिए, अगर ये हॉलो सिलेंडर है, ये थोड़ा और मोटा रहता तो अच्छा रहता दिखाने में, लेकिन अब नहीं है ऑप्शन मेरे पास। ये देखिए, ये इसका एक मोटाई होगा, ठीक है, इसका एक मोटाई होगा। तो जाहिर सा बात है, इसके एक बाहर भी सिलेंडर है और ये एक अंदर भी सिलेंडर है, ठीक है। तो आप क्या करना है, हॉलो सिलेंडर में आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा। तो जाहिर सा बात है, जो आउटर सिलेंडर होगा पहले आप उसका पूरा निकाल लीजिए। तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस को हम लोग आर ले लें तो आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर कैपिटल एच ले लें तो, और इसी में से
माइनस कर देंगे जो हम लोग ये वॉल्यूम जो खाली हो गया है ये वाला बाहर अगर हम लोग निकाल लिए तभी ये खाली हुआ, तो इसका वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। उस सॉरी, उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया बाहर का अलग निकलेगा, अंदर का अलग निकलेगा। ये समझने का बात है। अगर आप इस तरह से फिगर को समझते हैं तो आप काफी अच्छे से समझ जाएंगे। अब आइए कोण में, कोण में हम लोग क्या करेंगे। देखिए कोण आया कैसे होगा। देखो कोण जो है ये सिलेंडर है, आप इस सिलेंडर को इस तरह से, इसका ये रेडियस है, ये रेडियस है, इस सिलेंडर को अगर आप ऐसे कट कर दिए होंगे तो ये सिलेंडर 3 भाग में कट हो गया होगा, 3 हिस्सों में। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और एक जो बीच में व्हाइट वाला है एक ये, 3 हिस्सा में बटा होगा। तो सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ कोन के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब 3 भाग में बटा होगा तो एक भाग, तो 3 कोण में बटा है तो एक कोण का कितने के बराबर, तो 1/3। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोण, है ना। आसान है काफी, अगर आपको एक याद है तो सब निकाल सकते हैं। अब इसका कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कितने के बराबर, तो कोन हमारे पास ये है। कर्व सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई एक इस तरह से कोई एक पेज है, इसको आप इस तरह से टर्न कर लीजिए, तो ये समथिंग लाइक कोन, तो उतना परफेक्टली तो नहीं बना लेकिन हाँ समझ सकते हैं, ये समथिंग एक कोन तरह है। तो आपको ये वाले सरफेस का ही सिर्फ निकालना है, ये वाले सरफेस को ही निकालना है। तो जाहिर सा बात है हमको ये इसका लेंथ चाहिए होगा, तो उसको निकालने के लिए हमको ये वाला लेंथ चाहिए होगा। इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं ये L है, तो ये L कैसा आया होगा, ये R और ये S तो आपको पता है। तो देखिए ये 90, देखो ये 90 डिग्री से खड़ा होता है, तो ये L कितने के बराबर होगा, तो L जाहिर सा बात है ये R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कितने के बराबर, तो ये बहुत सारा पाई आर एल के बराबर। ठीक, और फिर टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जाहिर सा बात है कर्व सरफेस एरिया तो होगा, साथ साथ ये बेस का भी एरिया जोड़ दो, तो बेस का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये हो गया आपका कोण का। इसी तरह से स्फेयर में आ जाइए। हाँ स्फेयर देखिए, सबसे पहले समझ स्फेयर क्या, जैसे आप ड्यूज का बॉल है जिससे क्रिकेट मैच खेला जाता है, वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाता है, वो सॉलिड होता है, वो उसको कभी फाड़ोगे तो अंदर भी वो ठोस ही होता है, तो वो हो गया सॉलिड स्फेयर। ठीक, हॉलो स्फेयर क्या, तो वो आपका कॉस्को वाला बॉल, वो हॉलो हो गया, कभी फट जाता होगा, खेलते खेलते देखते होंगे अंदर खाली रहता है वो, या दबाते होंगे प्रेस करते होंगे तो वो पचक जाता है, तो वो हो गया हॉलो स्फेयर। तो आपको सीखना पहले कि सॉलिड स्फेयर का क्या होगा, शॉर्टपुट में भी सॉलिड स्फेयर हम लोग यूज करते हैं। सॉलिड स्फेयर इसका क्या हो जाएगा, तो देखो वॉल्यूम कितने के बराबर होगा सॉलिड स्फेयर में। अब किसी भी देखो कोई भी वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्रॉस सेक्शन का यूज करते हैं, जो अभी हम लोग सर्कल में भी किए हैं, सॉरी सिलेंडर में किए हैं। हाँ
ये सिलेंडर में किए, इसको हम लोग क्या किए, बहुत फाइन फाइन पीस में काट दिए, तो हमें क्या मिला था, ये CD मिला था, मतलब सर्कल मिला था। तो इसी सर्कल से हम लोग निकाले थे वॉल्यूम सिलेंडर का, उसी तरह से कोन का, तो सेक्शन कर देते। तो जब जाहिर सा बात है ये स्फेयर है तो इसको भी बहुत सारे सेक्शन में हम लोग बांटे होंगे, तो इस तरह से बांट के हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितने के बराबर हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो एक ही होगा क्योंकि पूरा स्फीयर गोल ही है, एक ही है। तो कर्व सरफेस एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपको 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का ये है, सरफेस एरिया का ये या टोटल सरफेस एरिया का ये बात बराबर है, ये हो जाएगा। अब देखो हेमीस्फीयर में क्या हो जाएगा, तो हेमीस्फीयर मतलब क्या, उसी कॉर्केट वाला बॉल को आधा कर दो, मेरे पास बॉल नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते, उसको आधा कर दो, तो मतलब इसका वॉल्यूम को ही आधा कर दो, तो ये हो जाएगा हेमीस्फीयर का। हेमी का मतलब ही होता है आधा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जाहिर सा बात है इसको आधा कर देना है, तो जाहिर सा बात है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब हेमीस्फीयर में आप गौर कीजिएगा तो सरफेस एरिया भी आएगा और कर्व सरफेस एरिया भी आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया तो इसी का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया होगा, देखिए हेमीस्फीयर हम बना देते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए ये हुआ हेमीस्फीयर, तो देखो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये चारों तरफ। अब टोटल सरफेस एरिया क्या, तो ये वाला एरिया तो होगा ही, साथ साथ ये जो इसके ऊपर जो एरिया दिख रहा है ये वाला, ये भी होगा। तो ये क्या है, ये तो एक सर्कल है, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा उसका एरिया, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखना है, तो ये इतना इजी है, इस तरह से इसको करना है। ठीक है, अब आप कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग सीख लेते हैं, वो क्या होगा। सबसे पहले इसको नोट कर लेना, स्टॉप करके देख लेना अच्छे से, एक बार याद भी कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको क्या लेने के लिए कह रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर ही लेने के लिए कह रहा है जिसका रेडियस, तो हम मान लेते हैं कि लेट द रेडियस of cylinder BR and height BH। तो गिवन क्या है, तो गिवन है हमारे पास कि R प्लस H इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब TS है, ये दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कह रहा है और पाई का वैल्यू भी लेने के लिए कह रहा है 22/7। तो जब आपको इस तरह से दिया हुआ हो, जैसा स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है 22/7 अगर दिया हुआ हो लेने के लिए, तो आप 22/7 ही लेंगे, मतलब 22/7 ही लेंगे। वहां पर आप ये वैल्यू नहीं ले लीजिएगा 3.14, जो कहा है वही लेना है। तो ये गिवन क्वांटिटी है हमारे पास। तो सबसे पहले देखें टीएसए इतने के बराबर दिया हुआ, तो टीएसए कितने के बराबर होता है, तो जाहिर सा बात है टीएसए क्या, सिलेंडर का, ये ऊपर का सरफेस, ये नीचे का सरफेस और ये पूरा कर्व सरफेस एरिया। तो ऊपर का सरफेस पाई आर स्क्वायर और नीचे का एरिया
और यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से बना दिए, दिस इंप्लाइज, तो पाई आर स्क्वायर, और ये कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया कितना, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और हाइट से मल्टीप्लाइड एच। तो इस तरह से हमें कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं याद करना, बस इस तरह से सोच के लिखना। तो वो 1628 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पर पाई, यहां पर भी पाई, यहां पर 2 आर है, यहां पर 1 आर है, तो पाई और आर कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस, सॉरी ये 2 पाई आर होगा, क्योंकि एक ऊपर का एरिया और एक नीचे का एरिया, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बच रहा है, एच इज इक्वल टू 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा ये, अब ये कितने के बराबर दिया हुआ, 37 के बराबर दिया हुआ है, और इसका वैल्यू भी हमें पता है, तो हम R निकालने के लिए या लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू 37 इज इक्वल टू 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कट कैसे करेंगे, ये साफ दिख रहा है 16 और 28, तो मतलब ये 4 से कट होगा, और इधर भी आप देखो ये 2 और 22 में से 2 ले लिए, 22 का मतलब क्या है, 2 इंटू 11, तो आपको क्या करना है, सीधा 4 से इसको कट कर देना है, तो यहां क्या बच जाएगा, 11/7 इंटू 37 इंटू आर, और इधर क्या बच जाएगा, 4 से कट कर देने से 4 0 और 7 ये आ जाएगा। अब ये साफ दिख रहा है कि 11 से कट जाएगा, कितने बार में, 3 टाइम्स में काटेंगे तो 33, और फिर 33, तो 7 बचेगा, और 7 इंटू 7 और 7 77, तो 3, तो ये और ये कटा 37 बार में, और ये फिर 37 से ये 37 कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेंटीमीटर आप स्क्वायर हटा दो, ये लिखना है यहाँ पर, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और समझ भी सकते हैं ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ था, यहां भी सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा तो सीधा 7 सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं आप लोग। तो ये R तो निकल गया, और क्या कह रहा था इसमें निकालने, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो वॉल्यूम कितने के बराबर, तो वॉल्यूम कितने के बराबर, तो ये हो गया आपको 2, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, सर्कल का एरिया इंटू एच, तब ये कितने के बराबर हो गया, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच। अब h यहां से हम लोग निकाले नहीं है, तो h निकाल लेते हैं, तो सिंस r प्लस एच इज इक्वल टू 37, तो h इज इक्वल टू 37 माइनस r इज इक्वल टू 37 माइनस 7 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपको 30 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 एक बार में कट गया। अब आप मल्टीप्लाइड कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 21, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया इंटू 2। अब क्या करेंगे, तो 22 इंटू 2 सीधा 42, फिर 42, तो ये आ जाएगा 462, तो 462 और ये 0 का 1 0, बस सिंपल, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से करेंगे। अब आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो, तो एक सवाल है कि कह रहा है कि राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर और हैड अ कर्व सरफेस एरिया 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब इसका रेडियस दिया हुआ है हमको 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और CSA दिया हुआ है हमको 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम, इसका हमको क्या निकालना है, तो इसका भी हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे लेट द रेडियस ऑफ कोन बी R and its slant height is equal to L,
क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है तो स्लैंट हाइट आएगा, इसलिए स्लैंट हाइट को हम लोग L मान लेंगे। तो देखो, तो उसके बाद लिखेंगे गिवन R इज इक्वल टू इतना, सी एस ए इज इक्वल टू इतना, तो दीज इंप्लाइज, तो सी एस ए जब इतने के बराबर है तो सी एस ए कितने के बराबर होता है, तो ये होता है पाई आर एल के बराबर। ये हमारा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक और बात, यहां पर हमको पाई बोला है कि आप पाई का वैल्यू लीजिए 3.14, तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे 3.14 इंटू आर, आर कितना है 3 है, और एल का एल इज इक्वल टू 471 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब ये कितने के बराबर हो जाएगा, अब देखो 3 से ये कटेगा 1 टाइम में, उसके बाद 17, तो 15 5 टाइम्स में 21 आ जाएगा जो कि 7 टाइम में, तो ये इतने बार में कट जाएगा। तो L कितने के बराबर, तो 15.7 इंटू 3.14। उसके बाद आप देखो, अगर इस तरह से देता है तो कुछ ना कुछ मकसद तो है इसका। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखो पॉइंट ये 3 जो है और यहाँ 15 आ रहा है, तो आप इसको 13 से मल्टीप्लाइड कर, सॉरी 5 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 14 इंटू 5 70 और 3 इंटू 5 15, मतलब ये 5 टाइम्स में कट हो रहा है, तो ये हो गया 5, तो L आ गया 5। और सिंस L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, तो एच स्क्वायर कितने के बराबर हमें निकालना है, क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको किसका नीड है, एच का भी नीड है, तो इसलिए हम एच निकाल रहे हैं यहां से। तो ऐसे हम लोग सोचेंगे, तो एच कितने के बराबर, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एल कितने के बराबर है, एल जो हमें दिया हुआ है एल हम लोग निकाले 5, तो ये 5 का स्क्वायर और आर 3 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 25 इंटू 9 इज इक्वल टू 16, तो एच इज इक्वल टू 4। तो ये 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर आया हमारे पास 3 इंटू 3, एच आया हमारे पास 4, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल। तो अब इसको देखो, आप मल्टीप्लाइड कर दोगे 12 और 12 से ये मल्टीप्लाइड करोगे, कैलकुलेशन मन में नहीं होगा, तो मन में करने के लिए क्या करेंगे, आप ये पूरे को 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, जिससे आपकी मर्जी। 3 से करिएगा तो 12, 4 इंटू 3 12, कैरी 1 3, तो 4 कैरी कुछ भी नहीं, और ये 9 इंटू 4, तब क्या आएगा, अब 4 से करेंगे तो 8 16 कैरी 1 है, 9 चौके 36 और 1 37 37, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखो, कह रहा है कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उसको गला दिया गया एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर जिसका रेडियस 6 है, तो हाइट फाइंड करना है सिलेंडर का। तो देखो, एक गोला है स्फीयर जिसको गला के क्या बनाया गया, सिलेंडर। तो जाहिर सा बात है जो गोला का वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि गोला, मान लो आपने कोई भी लोहे का चीज को गलाया, चाहे वो इतना छोटा सा बॉल ही क्यों ना हो, बॉल को गलाया सॉलिड, वो बॉल अगर लोहे का आपने गला दिया, वापस आप उसे किसी भी शेप में ढालो, तो जो आपके पास मेटल का वॉल्यूम अवेलेबल था वही मेटल ढलाएगा ना। तो मतलब यहां पर साफ है कि वॉल्यूम बराबर है स्फीयर का और सिलेंडर का। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो देखते हैं, तो क्या कह रहा है कि इस स्फीयर का रेडियस जो है वो 4.2 है, इसी को गला के बनाया गया है एक सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाया गया है जिसका रेडियस 6 है, इसी का हाइट हम लोगों को निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, साफ बात है।
तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितने के बराबर, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोनों का अगर आर आर लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए एक को आप कैपिटल आर मान लीजिए, कैपिटल एच मान लीजिए, और एक को आप लोग स्मॉल आर में ही रहने दीजिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये दोनों रेडियस ही है, लेकिन दोनों रेडियस इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने की वजह से हम लोग स्मॉल आर कैसे मान सकते हैं, एक को कुछ और मानना होगा, तो एक को कैपिटल आर मान लिए। अब ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद ये आर आपको 6 दिया हुआ है, तो 6 इंटू 6 इंटू एच, ये 4/3 आर क्यूब कितना दिया हुआ है 4.2 इंटू 4, स्पेस नहीं है इसको क्यूब ही रहने दीजिए इस तरह से। तो h कितने के बराबर, तो देखिए 4 से ये 3 बार में, ये भी 3 बार में, तो h इज इक्वल टू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और ये 3 का 1 3, और ये नीचे से 2 3 नीचे आया। अब ये 3 से ये कटेगा 1 टाइम्स में, और कटेगा आपको 4 टाइम्स में, तो ये भी आपको 1.4 टाइम्स से कटेगा, 1.4 टाइम्स में कटेगा। तो h इज इक्वल टू आ गया 1.4 का क्यूब। ये अब 1.4 कितने का क्यूब होता है, तो सबसे पहले 14 इंटू 14 हो जाता है 1.96 इंटू 14 कर दीजिए आप लोग, तब ये h आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गला के बहुत सारा कोण बनाया गया, स्मॉलर कोण बनाया गया, कोण बनाया गया जिसका एक कोण का हाइट 3 है और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ कोन्स बताइए कि कितना कोन्स बना। तो देखो इसको गला के ऐसा बहुत सारा कोण बनाया, नहीं पता हम लोगों को कितना बनाया, कितना बना, यही हम लोगों को निकालना है। तो एक थ्योरी तो है हमारे मन में कि जो इसका वॉल्यूम होगा वही ऐसा जितना भी कोण बना होगा सबका वॉल्यूम होगा। तो सबका वॉल्यूम को अगर आप ऐड कर दे, मतलब नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन्स को अगर आप ऐड कर दे सारे कोन्स को और इससे डिवाइड दे दे, तो वो नंबर ऑफ कोन्स निकल जाएगा। सिंपल सा बात है कि नंबर ऑफ कोन्स कितने के बराबर होगा, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम क्या है, तो टोटल वॉल्यूम है आपको स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही हमारा टोटल वॉल्यूम भी है पूरे, या स्फीयर का समझ लीजिए, या इस तरह का जितना कोण बना हो उसका। और एक कोण का क्या है, एक कोण का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ कोण। देखिए एक कोण लिखे हैं अ कोण, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसको कैपिटल आर आप मान लीजिए, और ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 4, आर क्यूब कितने के बराबर, तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, और नीचे क्या आया आर स्क्वायर, मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। तो ये और ये 3 टाइम्स में, ये और ये 3 टाइम्स में, और ये एक 3 से ये एक 3 कैंसिल। तो अब हमारे पास कितना आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर 4 से करना है। तो पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इसको 4 से मल्टीप्लाइड करने पर क्या आएगा 20 और 420 आएगा। तो और एक पॉइंट है तो एक पॉइंट दे दीजिए इंटू 3। अब 42 को 3 से आप मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 6 और 126 126। तो 126 ऐसा कोण बनेगा। ये हुआ क्वेश्चन। एक लास्ट सवाल दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर कितने के बराबर 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये आपको दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो कितना आसान है, कुछ दिया हुआ ही नहीं था, बस ये और ये दिया हुआ था। और यहाँ पर पाई का वैल्यू भी दे रहा है कि उसको आप लीजिए 22/7। ये हो गया आर स्क्वायर और ये हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले तो ये आपको 11 से कट जाएगा, 2 टाइम्स में 11 से कट जाएगा 4 2 बार में। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे 6 और 6 से ये कटेगा 7 टाइम्स में। तो r इज इक्वल टू कितना, यहाँ 7 और ये 7 इधर गया तो इधर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सिंपल। अब वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7। अब बच्चों को मल्टीप्लाइड करने में बहुत दिक्कत होता है तो वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। पहले इन दोनों को देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 और इसको लिख सकते हैं 49/3। अब क्या 49 को फिर 2 से मल्टीप्लाइड कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा 40, ये आ जाएगा आपको 98। स्टेप लिखते चले जाइए। ये हो जाएगा 98 इंटू 11/3। डिवाइड नहीं देना है, डिवाइड सबसे लास्ट में देंगे। फिर उसके बाद 98 को आप इससे 2 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो 196 इंटू 11/3। और 196 को 11 से मल्टीप्लाइड करना कितना आसान है 196 और फिर यहां पर लिख दो 691 ऐड करिएगा तो 6522। तो ये कितना आ जाएगा 2256/3। डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 7 15 मतलब 5 और फिर उसके बाद 2। सिंपल। समथिंग इज रॉन्ग। यहां रॉन्ग हो गया। 9 + 1 10 और 10 और ये एक 11 होता है तो ये यहां पर 11 होगा। तो यहां पर आ जाएगा आपको 7 1 26 तो 24 8 टाइम्स में 0.2 तो उसके बाद आ जाएगा 6 फिर 6 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपको वॉल्यूम। काफी इजी है। एक सवाल और देख लेते हैं। ये क्यूबाइड पर है। ये कह रहा है कि अ सॉलिड क्यूबाइड ऑफ आयरन जिसका डायमेंशन है 53 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, इसको भी गला दिया गया और सिलेंड्रिकल पाइप बना दिया गया। अब पाइप कैसा होता है तो जाहिर सा बात है ये एक तरह का हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है। और इसका आउटर और इनर डायमीटर दे दिया गया है 8 और 7 और लेंथ कह रहा है पाइप का फाइंड करना है। देखो तो जो क्यूबाइड का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तुम्हारे पाइप का भी होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बराबर होगा। अब पाइप का वॉल्यूम क्या होगा तो देखो यही पाइप है। ये क्या होता है पाइप खाली होता है
तो मतलब इसका आउटर सरफेस दिया हुआ और इनर सरफेस दिया हुआ, तो जाहिर सा बात है आउटर सरफेस का वॉल्यूम कितने के बराबर, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। ठीक है, इसका हाइट तो सेम ही होगा ना, चाहे वो इनर के लिए लो या आउटर के लिए लो, लेकिन रेडियस अलग अलग होगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 53 इंटू 40 इंटू 15, ये दिया हुआ है। ठीक, और पाई का यूज करना है क्या, नहीं दिया हुआ है कि पाई कितना लें, तो अपने मन से ले सकते हैं। तो हम ये लेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर दिया हुआ है 8, तो 8/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। इसको मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे, अभी वेट करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं क्या हो सकता है, उसके बाद ही करेंगे। तो ये हो जाएगा 22/7, ये नीचे कैरी होगा 4 और ऊपर हो जाएगा 15। कैसे 15, तो देखो इसको लिख सकते हैं ना, 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बाई 4। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 15, इसलिए 15। तो एच 53 इंटू 40 इंटू 15, तो 15 से 15 कैंसिल, 4 ये 2 टाइम्स में, ये 11 टाइम में। अब h कैसे लिखेंगे, तो h इज इक्वल टू 53 इंटू ये 2 इधर चला गया तो 80 और ये 7 इधर चला गया और ये 11 डिवाइड में आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद ही हम लोग इसको डिवाइड देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे, तो पहले आप मल्टीप्लाइड कर दो इसको, 53 को आप 7 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो 7 या 21, जीरो का 7 या 21 हाथ में रहा 2 और 35 और 2 37 इंटू 80/11। उसके बाद 8 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो 0 का 0, 8 का 8, 8 इंटू 7 56, कैरी हुआ 5, 8 का 24 और 24 और 5 29/11। अब इसको 11 से डिवाइड दे दो, ये आपको आ जाएगा इसका हाइट कितने के बराबर है, कर ही देते हैं। इसको डिवाइड दीजिएगा 22 2 टाइम्स में, 22 से करेंगे तो कैरी होगा आपको 7, तो 76 तो 66 बार में तो 6, तो फिर आपको कैरी हो जाएगा 76 6 66, तो कैरी हो जाएगा 10, तो 1 0 10 9, तो फिर उसके बाद आएगा 9 और फिर आपको कैरी होगा 8 और 7 और 0, 8 और 7 और 0, तो आ जाएगा 2 6 9 8.18 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसके बाद जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो RS अग्रवाल के एक्सरसाइज और NCERT के एक्सरसाइज पे बना देंगे, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग अगले वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।